नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इग्नू बुक के अंदर। आज हम बात करेंगे इग्नू के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं जो डिसेबिलिटी कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिनको पर्सन विद डिसेबिलिटी अपन बोलते हैं, विकलांगता की श्रेणी में अगर वो होते हैं स्टूडेंट्स, तो उनके लिए इग्नू एडिशनली क्या क्या बेनिफिट्स उनको देता है। तो दोस्तों इसके लिए इग्नू करीब 5-7 तरह के बेनिफिट्स देता है, जो कि नॉर्मल स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके अलावा इनको फैसिलिटेट करने के लिए दिया जाता है, जिससे कि उनको अपनी इग्नू की एजुकेशन प्राप्त करने में और उसे डिग्री अवार्डेड करने में, डिग्री इशू करवाने के अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगे और वो अपनी डिग्री को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट कर सके। उनको फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा दी जाती है, थोड़ी सी दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको टाइम लगता है डिग्री को कंप्लीट करने के अंदर, कई प्रॉब्लम्स आती है। दोस्तों इसके अंदर टॉपिक्स 5 टॉपिक ना अपन को बताते हैं, हम आपको बताते हैं कि 5 तरीके से इग्नू इनको बेनिफिट्स देता है। दोस्तों इग्नू के द्वारा बेनिफिट्स तभी मिलेगा दोस्तों जब आपके पास अबव 40% डिसेबिलिटी आपके पास सर्टिफिकेट हो। सर्टिफिकेट कौन सा होना चाहिए दोस्तों, जो कि मैं आपको बता देता हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट का यूनिकी डबल डिसेबिलिटी आईडी आपके पास होना चाहिए, जो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए दोस्तों इससे पहले आपके पास स्टेट गवर्नमेंट का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसी को आप अपलोड करते हैं। बाद में इसका वेरिफिकेशन भी दोबारा होता है, जब इसका मेडिकल भी आपका दोबारा होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको ओटीपी वगैरह से, आधार ऑथेंटिकेट से कनेक्ट रहता है दोस्तों। तो जिसके अंदर आपकी एक तरीके से जैसे ड्राइविंग लाइसेंस आपका डीएल बनता है, जैसे आपका आधार कार्ड बनता है, उसी तरीके से दोस्तों डिसेबिलिटी आईडी बनता है। इस कार्ड को होने के बाद ही आप ये बाकी सारे बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। इग्नू के द्वारा दोस्तों क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाते हैं मैं आपको ब्रीफली पहले एक बार बता देता हूँ। एडिशनल कोर्स वैलिडिटी। एडिशनल कोर्स वैलिडिटी का मतलब होता है दोस्तों, इग्नू के द्वारा आपको जो रजिस्ट्रेशन पीरियड होता है, जैसे कि नॉर्मल बैचलर डिग्री में किसी नॉर्मल स्टूडेंट्स को, जो लड़का है लड़की कुछ भी हो, जिनको 5 साल मिलते हैं मैक्सिमम कंप्लीट करने के लिए, वहीं डिसेबल स्टूडेंट्स को 2 साल उनको एक्सटेंड अलग से टाइमिंग मिलता है दोस्तों पास करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका सर्टिफिकेट में आप एडमिशन ले रहे हो तो आपको साल भर एक्स्ट्रा मिलेगी दोस्तों। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों, दूसरा नंबर आपका आता है एडिशनल एग्जाम टाइम। एडिशनल एग्जाम टाइम दोस्तों आपको 30 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है हर एग्जाम के लिए। जैसे आपका 2 घंटे का कोई पेपर है तो आपको आधा घंटा उसमें 30 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा मिलेगी एग्जाम के अंदर। नॉर्मल स्टूडेंट्स के बाद में आपको आधा घंटा अलग से, आप चाहे तो पहले कॉपी दे सकते हो, लेकिन आप चाहे तो उसको एक्सटेंड करवा सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों प्रोविजन फॉर स्क्राइब राइटर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। अगर आप अपने हाथ से विकलांग हैं, अगर आप लिख पाने में असमर्थ हैं, तो दोस्तों आपको राइटर दिया जाता है, जो कि आपके रिलेटेड स्ट्रीम से नहीं होना चाहिए। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले जब आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है उसे 1 वीक पहले आप अप्रोक्स, जैसे आपका हॉल टिकट जनरेट होता है, आप अपने कंसर्न रीजनल सेंटर पे, जहां जो एग्जाम सेंटर आपने लिया है उसके रिलेटेड जो रीजनल सेंटर होता है, वहां से आपको जाकर एक राइटर के लिए परमिशन लेनी होती है दोस्तों, जिसकी आपको नॉर्मल एप्लीकेशन वहां सबमिट करनी रहेगी। आपके डॉक्यूमेंट्स उसमें सबमिट होंगे, प्लस आपने जो राइटर आप लेते हैं उस राइटर की क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स भी उसमें अटैच होंगे दोस्तों। वो डॉक्यूमेंट्स आपको मैं बता देता हूं दोस्तों, उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका रिलेटेड स्ट्रीम का वो स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो वो जो आप जो राइटर लेंगे वो बीएससी का ना होकर दूसरी स्ट्रीम का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वो बीकॉम का भी चल सकता है, बीए का भी चल सकता है और मैनेजमेंट का भी चल सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बीए के सब्जेक्ट से हैं तो वो स्टूडेंट बीए का नहीं होकर कॉमर्स का चल सकता है, साइंस बैकग्राउंड का चल सकता है, एग्रीकल्चर का चल सकता है, मेडिकल इंडस्ट्री का चल सकता है, मैनेजमेंट का चल सकता है। रिलेवेंट आपके जो एग्जाम है उससे रिलेवेंट वो स्टूडेंट क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए दोस्तों, तो आप वो राइटर ले सकते हैं दोस्तों। अगर उसके अंदर आप चाहें तो गर्ल्स मेल फीमेल कुछ भी ले सकते हैं, गर्ल्स या बॉयज, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि अगर आप मेल है तो आप मेल ही लें, आप क्रॉस जेंडर भी ले सकते हैं, जिनसे कि आपको सुविधा हो आपकी अपनी बात बताने में, उनसे लिखवाने में। नेक्स्ट आपका होता है दोस्तों फैसिलिटी फॉर सबमिशन टाइप्ड असाइनमेंट। ओनली पर्सन विद डिसेबिलिटी को स्टूडेंट होता है दोस्तों जो लिख पाने में असमर्थ होता है अपने असाइनमेंट्स, उनको छूट रहती है इग्नू के अंदर कि वो अपना टाइप्ड असाइनमेंट जमा करवा सकता है, क्योंकि अगर वो लिख नहीं पा रहा है तो अपना असाइनमेंट लिख भी बना नहीं सकता है दोस्तों। तो वो कंप्यूटराइज टाइप करवा के भी अपने असाइनमेंट का अपने कंसर्न स्टडी सेंटर पे सबमिट कर सकता है, जिसको सबमिट करने के अंदर उसको बनाने में ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है दोस्तों। नॉर्मल इग्नू के अंदर जो असाइनमेंट्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले बता देता हूं, सारे असाइनमेंट्स इग्नू के अंदर हैंड रिटन ही सबमिट करवाए जाते हैं। अब ये सारे असाइनमेंट्स आप टाइप्ड करवा के जमा करवा सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट 5th पॉइंट आता है दोस्तों, बेनिफिट आपका आता है स्कॉलरशिप के लिए। स्कॉलरशिप के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं,
इग्नू के द्वारा स्कॉलरशिप्स होती है जो पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स को होती है, इनको एडमिशन फीस तो आपको एक बार पूरी देनी होती है, लेकिन आपको जब बाद में इसका पेमेंट रिफंड और स्कॉलरशिप आप लेना चाह रहे हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से एनएसपी के थ्रू भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों अगर आप जिस भी स्टेट में आपने एडमिशन लिया है उस स्टेट का लोकल आपको स्कॉलरशिप भी वहां की स्टेट गवर्नमेंट की आप उठा सकते हो। इसको अप्लाई करने के लिए दोस्तों दोनों स्कॉलरशिप आप तो आजकल देखते हैं, जैसे कि आधार कार्ड जो आपका होता है, यूआईडी आपका जो होता है, उस आधार कार्ड से आप एनएसपी पे स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हो, या फिर आप अपने लोकल स्टेट गवर्नमेंट जो भी आपकी लगती है, फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, एनसीआर वगैरह का हो गया आपका, या फिर अगर कोई सा भी स्टेट आपका हो जाता है, छत्तीसगढ़, मणिपुर, एमपी, यूपी, राजस्थान, जो भी आपका स्टेट रहता है दोस्तों, उस स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट स्कॉलरशिप भी आप ले सकते हो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर। इसके लिए कोई पाबंदी नहीं कि आपको स्टेट से ही लेना है, या फिर अगर आप इग्नू से एडमिशन ले रहे हैं तो आप एनएसपी पे करें। अगर आप एनएसपी पे स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं दोस्तों, इस कंडीशन में आप ध्यान रखिएगा कि आपका रीजनल सेंटर कोई सा भी हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका रीजनल सेंटर चंडीगढ़ है, आप सपोज करिए आप बीए के अंदर एडमिशन ले रहे हैं, अभी करंट में बीए के अंदर अगर आपका रीजनल सेंटर चंडीगढ़ है, तो आपको अगर एनएसपी पे अप्लाई करना है दोस्तों, तो आपको एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, जिसका अपन ने अलग से वीडियो बना रखा है, वहां भी देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म भरा जाता है। आप एनएसपी पे लॉगिन करके वहां पर इग्नू का न्यू दिल्ली से सेलेक्ट करेंगे स्टेट, साउथ न्यू दिल्ली के अंदर आप देखेंगे दोस्तों, आप वहां पे इग्नू मैदानगढ़ी आप उसमें सेलेक्ट करेंगे, देन उसका कोड होता है U104, ये इग्नू का यूआईडी कोड होता है दोस्तों, यूडीआईडी कोड होता है। इस कोड से आपको एनएसपी पे स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हो बैचलर डिग्री में जाके, और आपने पीडब्ल्यूडी कैटेगरी सेलेक्ट करके कि इतना % डिसेबिलिटी होता है, सेलेक्ट करना रहेगा किस वो पार्ट के अंदर आपका रहता है डिसेबिलिटी का, आपका जो सर्टिफिकेट होता है उसके अंदर वो चीज क्लियरली मेंशन होती है, वहां से आप देख के उसमें फिलअप कर सकते हो। जैसे आप वो स्कॉलरशिप फिलअप करते हो दोस्तों, ऑटोमेटिकली कंसर्न रीजनल सेंटर पे ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगी, उसके अंदर आपको अपनी फीस रिसिप्ट लगानी रहती है, प्लस अपना करंट का एनरोलमेंट नंबर आपको लिखना रहेगा। अगर आप चाहें कि जैसे आपने आज फॉर्म भराया आप कल ही स्कॉलरशिप लगाएं दोस्तों, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए जरूरी है कि आपको अपना एनरोलमेंट नंबर जनरेट होना चाहिए, क्योंकि जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसके अंदर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर आईडी दोस्तों उसके अंदर फिलअप करना रहेगा। और आप जैसे ही उस स्कॉलरशिप फॉर्म को एनएसपी पोर्टल पे भरते हैं, भरने के बाद दोस्तों उसमें फीस रिसिप्ट लगाने के बाद आपका एक फॉर्मेट जनरेट होता है, एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट रहेगा, जो आपको फॉर्मेट आपके कंसर्न जो रीजनल सेंटर पे आपने एडमिशन लिया है वहां आपको ऑफलाइन सबमिट करना रहेगा, या बाय मेल आप कर सकते हो, और वहां कांटेक्ट करके उसको स्टैम्प करवाना, वेरीफाई करवाना रहेगा दोस्तों आपके कंसर्न रीजनल डायरेक्टर के द्वारा। जैसे ही वो आपको वेरीफाई करके आपको वापस देते हैं, आप उसी पीडीएफ फाइल, उसको पीडीएफ फाइल बना के वापस एनएसपी स्कॉलरशिप पोर्टल पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद दोस्तों ऑटोमेटिकली आपका काम खत्म हो जाता है, और आप उसको फाइनल सबमिट कर देंगे अपने आधार ओटीपी जनरेटेड के द्वारा। जैसे आप उसको सबमिट करते हैं दोस्तों, आपका स्कॉलरशिप वो ऑटोमेटिकली रूटीन वर्क होता है ऑफिशियल का, जैसे वो इंस्टीट्यूट वेरीफाई होता है ऑटोमेटिकली इग्नू के द्वारा करा जाएगा वो दोस्तों, और ऑटोमेटिकली आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है दोस्तों भारत सरकार के द्वारा। अगर आपको इसमें और भी कंफ्यूजन होता है तो आप उसमें एनएसपी पोर्टल पे दोबारा री लॉगिन, जहां से आपने फॉर्म भरा है उसी आईडी पासवर्ड से री लॉगिन करके आप अपना स्टेटस देख सकते हो कि मेरी स्कॉलरशिप अभी किस लेवल पे पेंडिंग पड़ी है, और आप उसकी कंप्लेन भी डाल सकते हो, या फिर कुछ क्वेरी ग्रीवांस डाल सकते हो। उसके लिए आपको इग्नू आईग्राम का सहारा लेना पड़ेगा, जैसे कि हम अभी आपको बता देते हैं दोस्तों इग्नू आईग्राम आप कैसे करते हैं। एनएसपी पे या फिर इग्नू के अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि आप इसमें गूगल पे डालेंगे इग्नू आईग्राम, ये इग्नू आईग्राम होता है दोस्तों, इग्नू ग्रीवांस कंट्रोल रूम। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे ये देखेंगे दोस्तों, ये आपका ग्रीवांस पोर्टल खुल जाता है इग्नू का, इग्नू ग्रीवांस रिड्रेसल एंड मैनेजमेंट आईग्राम। आप इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ग्रीवांस कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आप कोई सी भी कैटेगरी में सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि फ्रेश एडमिशन आपको पूछना है, फ्रेश एडमिशन पे आपने क्लिक किया, इसके बाद में आप इसमें सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे कि किस टाइप की आपकी क्वेरी है। फॉर एग्जांपल आपको एलिजिबिलिटी या फीस रिफंड के बारे में पूछना है, फीस रिफंड पे आप क्लिक करेंगे, देन इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों इसके अंदर आपको रीजन सेंटर सेलेक्ट करवाना रहेगा, जैसे आपने अपन देखा था इसके अंदर चंडीगढ़ आपको सेलेक्ट करना है, चंडीगढ़ आपने सेलेक्ट किया। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है, अपना स्टूडेंट नेम डालना है, आपको अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, कौन से प्रोग्राम में आप एडमिशन ले रखे हो, आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, और आपको कंप्लीट क्वेरी लिखनी है कि आपको किस टाइप की क्वेरी है। जैसे आपको स्कॉलरशिप के लिए चाहिए, आपका इंस्टीट्यूट वेरीफाई नहीं हुआ है दोस्तों, तो अपना स्कॉलरशिप फॉर्म आपने जो फिलअप किया है
उसकी पूरी डिटेल्स आप इसके अंदर मेंशन करेंगे, देन इसको सबमिट कर देंगे दोस्तों रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स के लगाने के साथ, कि जैसे मेरे को इसको स्टैम्प वेरीफाई करवाना है वो भी आप लिख सकते हो। इस तरीके से आप इग्नू आईग्राम कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा मीडियम है, मोड है दोस्तों आपको अपनी क्वेरी को सबमिट करने का। कई बार स्टूडेंट इसको सबमिट नहीं कर पाता है कि मेल करने से कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है, कॉल का रिप्लाई नहीं मिल रहा है। आईग्राम एक ऐसा पोर्टल सिस्टम है दोस्तों जिसके अंदर 24 वर्किंग आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई देना ही देना रहेगा इग्नू को, नेक्स्ट वर्किंग डे के अंदर अंतराल में। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी हायर अथॉरिटी को वो फॉरवर्ड हो जाती है, जिससे कि उनको दिक्कत होती है। नेक्स्ट बेनिफिट्स दोस्तों जो मैं आपको बता देता हूँ, इग्नू पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स को क्या क्या बेनिफिट्स देता है दोस्तों। ये इग्नू की मेन वेबसाइट होती है दोस्तों, ignu.ac.in, आप यहाँ देख सकते हो। स्टूडेंट सर्विसेज में आप जहाँ आप क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ आप क्लिक करने के बाद दोस्तों देखेंगे डाउनलोड्स यहाँ पर दिया होता है। डाउनलोड्स पे आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर प्रोस्पेक्टस दिया होता है, ओल्ड स्टूडेंट्स असाइनमेंट्स वगैरह आप यहाँ देख सकते हो। कॉमन प्रोस्पेक्टस आप देखेंगे दोस्तों जनवरी 2025 का भी लॉन्च हो चुका है। जैसे अपन इसको क्लिक करते हैं फाइल डाउनलोड हो जाती है, प्रोस्पेक्टस अपना डाउनलोड हो चुका है दोस्तों। इसके अंदर आप देखेंगे कि अपने को इसके अंदर कौन सा वो देखना है। ये देखिए दोस्तों इसके अंदर दे रखा है यूनिवर्सिटी रूल्स के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर दिया होता है क्लियरली मेंशन एडिशनल टाइम्स फॉर लर्नर विद डिसेबिलिटी। इसे आप जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ सारे बेनिफिट्स आपको दिखा देंगे। इसके अंदर रूल्स दिया हुआ है दोस्तों। इसके अंदर कोई रीजन सेंटर अगर आपकी बात नहीं मानता है, कोई स्टडी सेंटर, तो आप ये रूल्स उनको दिखा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे इसमें दिया हुआ है एडिशनल टाइम फॉर लर्नर्स विद डिसेबिलिटी अबव 40%, जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता रहा था अबव 40% होने पर आपको 2 इयर्स का मैक्सिमम ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा ऑल एकेडमिक प्रोग्राम्स के अंदर, सभी प्रोग्राम्स में दोस्तों। नेक्स्ट आपको वही डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको अपने कंसर्न रीजन सेंटर पर आपको सबमिट करना रहेगा, उसकी कॉपी आपको दिखानी रहेगी दोस्तों, और आपको अपना एडमिशन फॉर्म भरते टाइम उसको भी अपलोड करना रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट आपका दिया हुआ इसके अंदर आर अलाउड टू सबमिट टाइप्ड असाइनमेंट, आप टाइप्ड असाइनमेंट सबमिट करने के लिए एलिजिबल हो दोस्तों। आपको हैंड रिटन लिखना नहीं है। 2 years एक्स्ट्रा टाइम फॉर द प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स ऑफ द डिसेबिलिटी टू द कंप्लीट ए प्रोग्राम, आपको 2 साल एक्सटेंड मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट आपका प्रोविजन टू स्क्राइब ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, आपको अलग से राइटर दिया जाता है दोस्तों, आप उसके लिए अलाउ होते हो। प्रोविजन फॉर एक्स्ट्रा टाइम ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, आपको एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाता है, अगर आप 30 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा मिलती है दोस्तों पेपर को कंप्लीट करने के लिए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज होती है दोस्तों बेनिफिट के लिए। नेक्स्ट आपका जो मैंने आपको बताया था स्कॉलरशिप दोस्तों आपको मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों कई सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे इसके अंदर इग्नू के अंदर कई अपने बीएड की मेरिट होती है, आपकी बीएससी नर्सिंग की होती है, या फिर और भी कई कोर्सेज होते हैं जो मेरिट बेसिस होते हैं, एंट्रेंस बेसिस। उसके अंदर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का दोस्तों पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर आपका है, उसके अंदर कुछ परसेंट सीटें आपकी रिजर्व रखी जाती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही रखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर उसके अंदर अगर कोई स्टूडेंट नहीं मिलता है तो फिर बाद में कैटेगरी से भरी जाती है दोस्तों, बट आपको आपके कैटेगरी का पूरा बेनिफिट इग्नू के अंदर दिया जाता है एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपको बहुत अच्छा इग्नू एक अपॉर्चुनिटी देता है पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स को कि वो अपनी डिग्री टाइम पे करे, बहुत अच्छे से करे, और बेनिफिट्स उनको मिलता ही है। जैसे उनको स्कॉलरशिप आप उठा सकते हो, स्कॉलरशिप आप लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि अगर आप ध्यान रखिएगा लेकिन एक बार स्कॉलरशिप आपको एक जगह से ही लेनी है, अलग अलग जगह से आप स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं करेंगे सेम सेशन के अंदर। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस सारे बेनिफिट्स उठाइए और इग्नू की डिग्री अपनी टाइम पर कंप्लीट कीजिए। तो दोस्तों आपको आज हमारा वीडियो कैसा लगा, जो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के अंदर जो कि पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स हो या फिर जिनको नॉलेज के लिए आपको जानना हो, बताना हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।